हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ अपने बारे में कुछ शेयर करना चाह रही थी। तो मैंने टाइम निकाला और बैठ गई जिससे मैं आप लोगों को अपने बारे में बता पाऊँ। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी फैमिली में हम 8 भाई बहन हैं और मेरी मदर है। मेरे फादर 2017 में एक्सपायर हो गए, जो कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस है। मेरे बड़े भैया जो कि मेरे लिए तो एज अ पेरेंट ही हैं वो, और वो डॉक्टर हैं। अभी रिसेंटली ही वो रिटायर्ड हुए हैं। उनके दो बेटे हैं। बड़ा वाला बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसने अपना जॉब छोड़कर अपनी खुद की कंपनी, इवेंट कंपनी बनाई बेंगलोर में, और वो आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। फिर छोटा वाला बेटा जो है वो आईआईटी कानपुर से और आईआईएम कोझिकोड से उसने पढ़ाई की। फिर वो मुंबई में एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब में है। अब आते हैं मेरे सेकंड वाले भैया पे। उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। वो एनटीपीसी में जीएम से अभी रिटायर्ड हुए हैं, और उनकी बेटी जो है वो लंदन में सेट है। दामाद जी जो है वो इन्फोसिस कंपनी में है, और उनका जो बेटा है वो भी एमबीए करने के बाद वहीं जॉब कर रहा है। वो भी लंदन में ही है। फिर आते हैं मेरे तीसरे नंबर वाले भैया के पास। वो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, और उनकी दोनों बेटियां, दोनों डॉटर्स बाहर हैं। बड़ी बेटी उनकी पेरिस में है, जो कि एमबीए करने के बाद जॉब कर रही है, और छोटी वाली बेटी अमेरिका येल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रही है। उसके बाद मेरे जो फोर्थ वाले भैया हैं वो घर पे ही हैं। उनका एक बार बहुत पहले एक्सीडेंट हो गया था, बहुत सीरियस एक्सीडेंट था वो। तो मेरे फादर ने बोला कि अब तुम घर पे ही रहो, क्योंकि घर पर हमारे यहाँ बहुत खेती वगैरह है, तो तुम खेती ही देखो हमारे साथ रह के। एक्चुअल में मेरे फादर भी एडीओ रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत जगह ट्रांसफ़र्स लिए, नौकरी करते रहे सारी जगह, और फाइनली वो अपने घर पर आके सेट हुए और उन्होंने खेती ही की। और उनका जो बड़ा बेटा है वो एमबीबीएस कर रहा है अभी, और सेकंड वाला जो दूसरा बेटा है वो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है। फिर आते हैं मेरे फोर्थ वाले भैया पे। वो मेडिकल डिपार्टमेंट में कंसल्टेंसी देते हैं, और उनका जो बेटा है वो अभी एमईटी यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा है। इसके बाद मेरी बहन जो कि मुझसे बड़ी है, उनके हस्बैंड रेलवे में डॉक्टर हैं, और उनकी बेटी ने एमबीबीएस किया है अभी, और उसका बेटा बीटेक कर रहा है बेलूर से। फिर मैं हूँ। मेरी बेटी अभी 12th में है, और मेरा बेटा अभी 9th में आया है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं। इसके बाद मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई जो है उसकी दो बेटियां हैं। छोटा भाई एमबीए करके उसने जॉब किया है काफ़ी लंबे समय तक, 7-8 साल। फिर उसके बाद उसने अपना जॉब छोड़ दिया और उसने बेंगलोर में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, और उसका बहुत अच्छा रनिंग बिजनेस है। उसकी दो डॉटर्स हैं। बड़ी वाली बेटी अभी 11 ईयर की है, और छोटी वाली अभी 5 ईयर की है। तो ये हमारा परिवार है, ये हम भाई बहन हैं। और मेरी मदर अब मेरे फादर के जाने के बाद मेरे भाई लोग इतनी केयर करते हैं मेरी माँ की, कि वो एक जगह कहीं रह ही नहीं पाती है। कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई बुला लेता है। हम सब भाई बहन बहुत सारे लोग हैं, तो उस वजह से माँ हमारी सबके पास आना जाना, सबके पास चलता ही रहता है। अब मैं अपने बचपन पर जाती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे भैया डॉक्टर बन गए थे, और उनकी शादी भी हो गई थी। फिर 3-4 साल की एज की रही होंगी मैं, और मेरे भैया मेरी भाभी और मुझे साथ में ले गए, और उनके दोनों बच्चे जब पैदा हो गए। एक्चुअल में मेरा जो भतीजा है वो मुझसे सिर्फ 3 साल छोटा है। तो मेरे भैया के दोनों बच्चे पैदा हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि हम एक एक साथ हो गए थे छोटे छोटे। तो मेरी भाभी को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो फिर वो उन्होंने मुझे घर पे ही छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। फिर जब मेरे सेकंड वाले भैया की शादी हुई, मेरे भैया उस टाइम इंजीनियर बन चुके थे,
शादी हुई तो मैं अपनी भाभी के साथ ही अपने भैया के साथ गई जहाँ मेरे भैया की फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी। उस समय मैं 6 साल की रही होंगी। मैं बहुत छोटी थी और जब मैं भैया के पास एकदम डिफरेंट माहौल में गई, एकदम नए माहौल में गई, जो अपनी माँ को छोड़ के गई, तो 2-3 महीने तो मैंने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया उन लोगों को। और मेरी भाभी तो शादी होते ही एक तरह से बोलेंगे कि माँ बन गई 6 साल की बेटी की, लड़की की। वहाँ पे हर कोई मेरी भाभी को आंटी, पिंकी की मम्मी, पिंकी की मम्मी करके बोलता था। और वो अच्छी बात नहीं थी मेरी भाभी के लिए, बट मेरी भाभी ने उस चीज़ को भी फेस किया। फिर जब मैं सेट हो गई, मैं नॉर्मल होने लगी, मेरे भैया ने मुझे पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और गांव वगैरह में तो उस समय तो बिल्कुल भी ABCD आप 6 क्या 8 तक भी शायद ना सीख पाते हो उस समय। तो मेरे भैया ने मुझे धीरे धीरे 2-4 महीने बाद जब मैं नॉर्मल होने लगी पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने मुझे ABCD सिखाई। मेरे भैया मुंबई से मेरे लिए ढेर सारी बुक्स लाए, मुझे कहानियाँ सिखाते थे, सुनाते थे, मुझे राइटिंग, रीडिंग, एक एक मतलब सोचिए जिस बच्चे ने A to Z भी वहीं सीखा। तो इतना बड़ा मेरे भैया का रोल है मेरी लाइफ में कि मैं उस चीज़ को मेरे ख्याल से अगले जन्म तक भी कभी पूरा नहीं कर पाऊँगी। फिर उसके बाद मेरे भैया ने सोचा कि मेरा एडमिशन भी कराना है। उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ी हुई हूँ। और वहाँ का जो माहौल था, मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम अगर मैं कहूँ तो सबसे बेस्ट टाइम मेरा वहाँ बीता है। क्योंकि वो जो एक तरह से हम कहेंगे वो एक टापू टाइप का है। रेहन नगर नाम की जगह है वो, NTPC प्रोजेक्ट है। और इतनी क्लीन एयर, इतनी पॉजिटिविटी थी वहाँ पर, इतना पॉजिटिव माहौल कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं उस माहौल में रही हूँ जाके। मुझे वहाँ रखा गया, ब्रिंगिंग अप जो हुई है वो वहाँ हुई है। और मेरे भैया ने मुझे जो भी चीज़ें मेरे अंदर पॉजिटिव अच्छी आई हैं वो मेरे भैया के ही थ्रू आई हैं। क्योंकि जब मैं सिर्फ 7 ईयर की थी और 7 या 8 और मैं 4th क्लास में थी, क्योंकि वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में सीट्स नहीं थी उस टाइम। 2nd 3rd क्लास, मेरे भैया ने तो ये तक सोच लिया था चलो 1st क्लास में भी डाल देते हैं इसको, बट 1st 2nd 3rd किसी में भी क्लास में सीट नहीं थी। और मेरे भैया ने सोचा कि ये पूरा साल हम ख़राब करवा के क्या करेंगे। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया था, तो वो चाहते थे एडमिशन हो जाए और उन्होंने मुझे फिर 4th क्लास में ही एडमिशन दिलवा दिया। तो थोड़ा सा उस वजह से मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश वगैरह नहीं हो पाई। और केवीज़ में उस टाइम बहुत अच्छा एजुकेशन का इतना ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल होते हैं तो नहीं था। और फिर क्या हुआ कि मैं माहौल की बात कर रही हूँ, बहुत ही शानदार माहौल था। मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है वो। मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी फ्रेंड्स थे मेरी। मैं बहुत ही मासूम थी, बहुत भोली। तो मेरे जो टीचर्स थे वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, मेरी मासूम सी भोली सी शक्ल को ही देख के इतना ज़्यादा मुझे प्यार करते थे। कोई भी मुझे डांटता नहीं था कभी। और मैं बचपन से ही एक मेरे में क्वालिटी है कि मैं झिझकती नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कोई मुझसे कहेगा चलो महिमा तुमको आज पोयम बोल ली है, अगर मुझे आती होगी मैं 200-300 स्टूडेंट के सामने और असेंबली में पोयम बोल दूँगी। मुझे काफ़ी सारे लीड करने को दिया जाता था मेरे हाउस की तरफ से, मैं लीड करती थी। और मैंने काफ़ी पार्टिसिपेशन किया, वो भी चीज़ मेरे भैया के थ्रू आई मेरे में। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने मुझे सिखाया कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे कोई कंपटीशन को फेस करना चाहिए। इवन उनका था कि तुम हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, जबकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। बट कॉन्फिडेंस इतना था कि कहीं भी, डांस का मुझे बहुत शौक था, मैं हर एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी अपने यहाँ से। 26 जनवरी, 15 अगस्त को जो हमारे स्कूल की तरफ से कंपटीशंस होते थे, जैसे सेंट जोसेफ स्कूल, DAV स्कूल, तो मैं भी उसमें रहती थी और परेड भी की। मतलब मैं हर चीज़ में, स्पोर्ट्स मुझे बहुत पसंद था। बट धीरे धीरे
मुझे अस्थमा हुआ और मैं थोड़ा सा फिज़िकली वीक होने लगी। और मेरी लाइफ में जो फ्रेंड्स का रोल है वो इतना ज़्यादा है कि एफबी वगैरह आने के बाद मैं उनके साथ फिर से कनेक्ट हो पाई। लेकिन फिर भी मेरी अभी भी आज तक की जो बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं अभी भी बहुत मिस करती हूँ, और मैं इस चैनल के थ्रू एक बार बोलना चाहती हूँ कि बाई चांस कभी ऐसा हो सकता है कि ऋतु मेरा ये चैनल देख ले गलती से, महिमा नाम से, तो ऋतु मैं तुझे आज भी वैसे ही याद करती हूँ, मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ। तू मेरी आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेगी। तू जहाँ भी है प्लीज़ मुझे कॉल कर, मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कर। फिर मेरी फ्रेंड है स्वाति जो कि यूएसए में सेट है, मेरी फ्रेंड तब्बू जो दुबई में है, रश्मि सीकर में है, धृति कनाडा में है, रुचि दिल्ली में है, रितु कनाडा में है। एक्चुअली क्या है, मेरे भैया भाभी पर मेरी जिम्मेदारी बहुत थी, तो मैं बहुत निकलती नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करती थी। मेरे नेचर में वो गॉसिपिंग कभी आई ही नहीं। बचपन के मेरे एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो आज भी मैं याद करके हंसती हूँ और मेरे फ्रेंड्स हंसते हैं, और हमेशा के लिए मेमोरेबल है वो, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि लास्ट पीरियड था, तो सारे बच्चे लास्ट पीरियड में, शायद गेम्स पीरियड था, सारे बच्चे बाहर गेम्स के लिए चले गए। शायद ये 8th 9th क्लास की बात है। तो मैं नटखट थी, मस्ती करती थी, लेकिन शैतान नहीं थी, मैं तेज नहीं थी, चालाक नहीं थी, मैं मस्ती करती थी। तो सारे बच्चे चले गए बाहर, तो मेरी एक फ्रेंड और मैं क्लास में आए और छुट्टी होने वाली थी। तो 10 मिनट करीब बचा हुआ होगा और हम लोग आए क्लास में। हम लोगों को पता नहीं क्या सूझा, हम लोगों ने सारी क्लास के बैग एक्सचेंज कर दिए, बॉयज़ के गर्ल्स की सीट्स पे, गर्ल्स के बॉयज़ की सीट्स पे, सारा कुछ चेंज कर दिया। और जैसे ही बैल बजी, हम दोनों गायब, हम दोनों अपना चल दिए घर। अब सारे बच्चे जब क्लास में आए तो कोई भी अपनी सीट पे ही जाएगा अपना बैग ले देखने। तो समझ ही नहीं आया किसी को कि ये क्या है, हमारा बैग कहाँ है, हमारा बैग कहाँ है, हमारा बैग। मतलब उस समय क्या माहौल बना होगा क्लास में, वो हमने नहीं देखा, लेकिन आप सोचिए, इमेजिन करिए कि क्या माहौल होगा उस समय क्लास का, जब सारी क्लास के बैग्स चेंज हो चुके थे। एक दूसरा इंसिडेंट भी है, बट हाँ, इस वाले इंसिडेंट में एक क्या हुआ था कि मेरे साथ एक फ्रेंड था मानस, वो मुझे हमेशा छेड़ता, तंग करता रहता था। उसको एक मौका मिल गया। नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग स्कूल आई तो मैम ने मुझे बुलाया कि महिमा तुम असेंबली के बाद मुझसे मिलने आओ। मैं डर गई कि मुझे तो पता था कि मैंने तो शैतानी की है, पर मैंने सोचा कि उसकी वजह से डांट पड़ेगी मुझे। तो वो बोलती है कि महिमा मानस मेरे पास आया था और उसने शिकायत की है कि तुमने उसकी बुक फाड़ी है। मेरे होश उड़ गए। बुक, और मैंने तो सिर्फ और सिर्फ, मैं और मेरी फ्रेंड ने सिर्फ और सिर्फ बैग एक्सचेंज किए थे, बुक्स तो सोच भी नहीं सकते कि, लेकिन उसने जानबूझ के उसका फ़ायदा उठाया था उस समय का। तो अब मुझे रोना आ गया कि अब मेरे भैया भाभी तक ये बात जाएगी, मुझे डांट पड़ेगी, मैंने तो इतनी इस तरह की हरकत कोई की नहीं। तो मैंने उसको बोला कि तुम मेरी बुक ले लो, क्योंकि उस समय नासमझी थी, कुछ समझ नहीं आता था क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा उसको, तो वो हंसने लगा, बोला नहीं नहीं ठीक है, अब तुम ऐसी देखा, तुम मुझे तंग करती हो, मैं तुम्हें तंग करता हूँ, चलो जाने दो। उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ कि इंटरवल ख़त्म हो रहा था, तो हम लोग सारे इंटरवल में बाहर घूमते रहते थे। तो हमारी बाउंड्री के पास कुछ प्लांट्स लगे थे, उनमें कुछ ऐसे फूल आते थे जो रुई के रेसे जैसे लगते थे। तो मीन्स वो इतने हल्के होते थे कि छोड़ो तो वो उड़ने लगेंगे। तो मुझे और मेरी फ्रेंड को एक फिर कोई हरकत सूझी। हम इंटरवल के बाद क्लास में आए, हाथ में लेके वो सारे फूल, और पूरी क्लास में उड़ा दिए। अब वो पूरी क्लास में उड़ने लग गए। इंटरवल के बाद फिर नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है। तो हमारे जब सर क्लास में आए तो उन्होंने ये माहौल देखा, उनका टेम्परेचर एकदम हाई, और फिर प्रिंसिपल सर को भी बुलाया गया क्लास में। लेकिन सबसे अच्छी बात वो उस समय ये हुई थी, सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये किया किसने है। शायद मेरे ख्याल से किसी को समझ नहीं आ पाया कि ये किया किसने है। और पूरी
क्लास को पनिशमेंट मिला था उस चक्कर में, हम सबको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया था, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि ये हुआ कैसे है। तो ये इंसिडेंट, दो इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद हैं अपनी शैतानी वाले। और भी मैंने छोटी छोटी नटखट सी शैतानियाँ की हैं जो मैं कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे गॉसिप्स बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से ही सीखा कि लिमिटेड माहौल में रहना, लिमिटेड लोगों के यहाँ उठना बैठना। तो मैं बच्ची थी, मैं किसी के यहाँ भी कभी भी उठना बैठना कभी नहीं करती थी। मेरी फ्रेंड्स मेरे ही घर आ जाती थी। तो प्रवीण प्रवीण मुंबई में है। ये सारे मेरे फ्रेंड्स अभी भी मुझसे कनेक्टेड हैं, एफबी के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। तो इस तरह से मेरी जो स्कूल लाइफ है वो बेस्ट लाइफ थी मेरी। और मेरे भैया भाभी का रोल भी इसमें बहुत बड़ा है। और मेरी जो भतीजी है शुभी, वो एज मतलब वो है रिश्ते में भतीजी है, पर वो मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो मुझे बहुत क्लोजली समझती है। और बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही मैं चाहूँगी। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम फिर अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में, मैं कैसे अपने गांव पहुँची, वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए। और अगर आपको मेरी बातों में थोड़ा भी मज़ा आया हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, जिससे मैं मैं नेक्स्ट आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करूँ।